So whenever we come in trading, generally we have seen that we all come with a lot of baggage, lot of emotional baggage. इमोशनल बैगेज बोले तो कि जब भी हम ट्रेडिंग करनी शुरुआत करते हैं या जितने भी वीडियोस इंटरनेट पे देखते हैं या लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हो, अकाउंट खाली होगा पक्का। मैं ये कहती हूँ ट्रेडिंग करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? वॉरेन बफे से मिले हो? वॉरेन बफे बड़े टाइम फ्रेम पे पैसे कमाते हैं, वो कमाते हैं, ज्यादा दिनों तक रखते हैं और उसी में पैसा बनेगा। ट्रेडिंग में बिल्कुल पैसा मत बनेगा, इसमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे कि जैसे लो भैया अब इनकी तो ट्रेडिंग काम नहीं की, अब ये अपने कोर्सेज बेच बेच के अपना घर के खर्चे निकालेंगे। तो ट्रेडर आज तक तुमने देखा है किसी इंडियन ट्रेडर को? बाहर तो होंगे ही, लेकिन इंडियन ट्रेडर को किसी को देखा है? सो यू कम विद अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज दैट क्रिएट्स एन इमोशन ऑफ फियर इनसाइड यू कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो इसमें मेरा अकाउंट पक्का खाली होगा, ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबिलिटी है। फिर जब भी आप कोई भी अपना ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हो तो उसमें लिखते हैं कि इसमें तो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही चले जाते हैं और बहुत 95 में से 100% में से 95% ट्रेडर्स फेल होते हैं, सिर्फ 5% ही पास होते हैं। और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि आप जब इसमें खुद उतरते हो तो आप भी ये देखते हो कि 4-5 महीने से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और बाय फ्लूक तो आपका प्रॉफिट हो सकता है या कभी कभी 10 में से 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हो जाते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन हम बहुत ऐसे कम लोगों से मिलते हैं कि जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर उन्होंने वो इससे ना एक्सपेंसेस अपने पे कर रहे हैं, दे पेइंग देयर बिल्स एंड फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसा बहुत कम लोगों से मिलते हैं। या फिर हम कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा मिलियंस फॉलोअर्स हैं, शायद I really don't know whether they are earning by selling their courses or they are earning genuinely, and I'm no one to comment on that. बट जनरली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही इमोशनल बैगेज के साथ हम आते हैं, बहुत डरे हुए हम आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि बिजनेस में रिस्क नहीं है। आपको पता है 95% of the entrepreneurs in India, 95%, okay, they fail in the first 5 years of their ओरिजिनेशन ऑफ देयर इनिशिएशन। उनका बिजनेस मॉडल फेल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है, ये गूगल का डेटा है। तो क्या एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो रहे हैं, इस मार्केट में नहीं आते हैं? क्या हम लोग अपनी नई आइडियाज को एक अच्छे बिजनेस मॉडल में नहीं चेंज कर सकते हैं? ठीक है, या फिर अब बहुत सारी ऐसी चीजें, आप म्यूजिक को ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई आपके घर में म्यूजिक सीख रहा होता है तो लड़की सीखती है तो फिर भी ठीक है। अगर कोई एक मेल कोई एक मेल सीखता है तो ये कहता है यार ये डांस और म्यूजिक से होगा क्या, इसमें तुम अपना पैसा बना लोगे, इसमें कैन यू अर्न योर लिविंग थ्रू दिस। कुछ ही लोग होते हैं जो बॉलीवुड में जाकर सिंगिंग करते हैं और वही पैसा कमाते हैं, बाकी तो सब इधर शादी ब्याह में कमा के ही पैसे बना लेते हैं और ये बहुत बेकार बिजनेस है। तो बहुत सारे चीजों को लेकर टैबू होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस, क्राफ्ट्स को लेके टैबू होता है। एक मुझे छोटी सी बात याद है, एक्चुअली आई वाज वाचिंग द इंटरव्यू ऑफ पंडित बिरजू जी महाराज। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो हमारे टाइम पे जब वो एज मतलब कथक डांसर सीख रहे थे तो उनसे लोग कहते थे कि इस लड़के के पास मत बैठो, यू डोंट सिट विद पंडित जी बिरजू महाराज, क्योंकि ये तो तुमको नचनिया है, ही यूज द वर्ड नचनिया है, और इसके साथ बैठोगे तो संगत अच्छी नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि किस बिजनेस में रिस्क नहीं है। सो मुद्दे की बात ये है कि किस प्रोफेशन में रिस्क नहीं है।
ठीक है, तो फिर ट्रेडिंग को ही ऐसा टैबू क्यों बनाया जाता है कि अरे अरे ट्रेडिंग मत सीखो, इसमें ही पैसे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस, डोंट ट्रेड ऑप्शंस, डोंट डू ट्रेडिंग। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करिए, आप ट्रेडिंग मत करिए। ठीक है, जब 95% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स में सो रहे, उसकी बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमेशा ट्रेडिंग को ही ऐसा क्यों देखा जाता है कि इसी में आप घुसोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होना है, बेड़ा गर्क होना है। ये गलत है। ये इमोशनल बैगेज से जब हम आते हैं और हमको लॉसेस लगते हैं जो कि स्वाभाविक हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। शुरू में एक बिगनर को 2 साल तक सिर्फ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पैसे डालने चाहिए, ना कि अर्निंग के पर्सपेक्टिव से। तो हम किसी भी ट्रेडिंग को इतना ज्यादा हमने गिरा दिया है, हमने इस तरीके का एक करियर ऑप्शन ही नहीं दिया है इंडिया में, विच आई वॉन्ट कि यंगस्टर्स इसको एक करियर ऑप्शन की तरह ले। ठीक है, ट्रेडिंग एक करियर ऑप्शन बन सकता है, यकीन मानिए कि ऐसा करियर ऑप्शन बन सकता है जिसमें आपकी पुश्तें निहाल हो जाएंगी। ठीक है, आई एम रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस। ठीक है, ट्रेडिंग में पोटेंशियल है। ठीक है, हर करियर में रिस्क है, हर जॉब में रिस्क है, हर दुकान में रिस्क है। कोई जरूरी है 25 लोगों की दुकान चलती है, किराने की दुकान चलती है, चाय की दुकान चलती है, लेकिन एक चाय वाला तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एक चाय वाला तो डॉली चाय वाला बन जाता है, और कुछ चाय वाले अपने नॉर्मल भी अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को एक टैबू बना देना कि नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग में ही लॉस लगता है और बाकी सब किसी और प्रोफेशन में लॉस नहीं लगता, ये बहुत गलत है। फर्स्ट थिंग पे इस पे फोकस करना चाहती हूँ। सेकंड थिंग, ये कहते हैं कि ऑप्शंस में बहुत लॉस लगता है। ठीक है, ऑप्शंस को इस तरीके से टच मी नॉट वाला बना दिया गया है कि ऑप्शंस को तो बिल्कुल भी छुओ ही मत, क्योंकि उसको छुओगे और तुम जलोगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये टफ है। तो कौन कहता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना इजी है? बिल्कुल भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना क्या इजी है? लेकिन चढ़ा नहीं जा सकता, ये किसने कहा है आपसे? हाँ, चढ़ सकते हैं, मेहनत करनी होगी। यहाँ पे आपको ना ये दिखा दिया जाता है कि वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि इट्स ट्रेडिंग इज अ क्राफ्ट। ठीक है, उसमें आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं पा सकते हैं। उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे सिंगिंग में करनी पड़ती है, जैसे डांसिंग में करनी पड़ती है, जैसे आर्ट में करनी पड़ती है, या आप कोई भी क्राफ्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, उसमें मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये वीडियो बनाने का एक यही मकसद है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या इक्विटीज में लॉसेस नहीं लगते हैं? आई रिमेम्बर इन ईयर 2018-2019 आई टुक 1000 शेयर्स ऑफ श्रेय। ओके, श्रेय एक कंपनी होती थी, SREI। तो उसके शायद मैंने 1000 या 1500 शेयर लिए थे। ठीक है, और 100 रुपए या 102 रुपए पे लिए थे। आई स्टिल रिमेम्बर 102 रुपए पे लिए थे। वो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है और मेरे 1-1.5 लाख रुपए पूरे चले गए। ठीक है, तो क्या मतलब ऑप्शंस में ही लॉसेस होते हैं, इक्विटीज में लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होते? क्या किसी के इक्विटीज में लॉसेस नहीं हुए हैं? सिर्फ अगर आपने, ये और बात है कि इक्विटी में अगर आपने अभी ले लिया और आपका भाव नहीं आया, तो आप 4 से 5 से 10 साल आप बैठे हैं उन शेयर्स को लेके। लेकिन मैं भी तो बैठी थी, मेरी तो कंपनी ही डीलिस्ट हो गई। तो इस तरीके से ये सोचना कि ट्रेडिंग मुश्किल है, मैं कहती हूं मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं कहती हूं कि ऑप्शंस में पैसे जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी रिटर्न्स भी तो आते हैं। अगर एक दिन में आप कुछ मिनटों में, जैसे आज का अगर आप मेरा ट्रेड लीजिए, तो लगभग 5 से 10 मिनट में मैंने 11,000 बनाए 5 लॉट से।
तो अगर इतना रिटर्न्स आपको मिल रहा है कुछ 5 से 10 मिनट में, तो मेहनत भी तो उतनी ही चाहिए होगी, लेकिन हम मेहनत की बात नहीं करते, हमको सब कुछ इजी चाहिए। आज ट्रेडिंग में उतरे हैं 6 महीने में ओवरनाइट, 6 महीने में क्या सिर्फ ओवरनाइट में ही मिलेनियर बन जाना है, हमें नहीं बनेंगे। ठीक है, ये रियलिटी है कि आप 6 महीने में मिलियनर यहाँ पे नहीं बनेंगे, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, जब रास्ता टफ है तो उसमें मुश्किलें तो आएंगी ना, आप पहले ही डर जाएंगे, आप पहले ही अपने इमोशनल बैगेज को लेकर आएंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, दूसरी बात साइकोलॉजी। ठीक है, किसी भी मेंटर से आपने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद दैट, आप लीजिए, आप पढ़िए, लेकिन आप कोई भी ट्रेड करते हैं मान लीजिए, ठीक है, उसमें आपका लॉस आता है, तो वो मेंटर से आप पूछते हैं कि सर मेरा लॉस क्यों आया, तो वो समझा सका तब तो ठीक है, और नहीं समझा सका तो आपको बोलता है दिस इज योर साइकोलॉजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम का क्या मतलब है, दैट इज आई हैव प्रॉब्लम्स विद माय इमोशंस, राइट? So what should I do? That I should visit a psychiatrist, I should visit a doctor to handle my emotions? क्या करना चाहिए? ठीक है, ये कोई नहीं बताता। आपको अगर फोमो हो रहा है, ठीक है, आप समझ गए हैं कि आपको फोमो हो रहा है, करना क्या है फोमो के लिए? ठीक है, ट्रेडिंग कम करिए, ट्रेडिंग क्या करना क्या है? When we focus on why and how of the things which we don't focus, ठीक है, हम बस अपनी गाते जाते हैं, बताते जाते हैं, but we never focus on why and how। ठीक है, एक रटा रटाया शब्द होता है कि आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। ठीक है, I am telling you the truth today, कोई साइकोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम ह्यूमन बींग्स इमोशनलेस हो जाएं? ठीक है, लोग बोलते हैं ड्रॉप योर इमोशंस एंड डू अ ट्रेडिंग, तो फिर तो मुझे सबसे पहले मंक हो जाना चाहिए, आई शुड बिकम अ मंक, गो टू हिमालयाज एंड देन डू द ट्रेडिंग, राइट? तो मुझे मैं मंक बन के, संत बन के मैं मतलब इमोशनलेस बन के मैं ट्रेडिंग करूं। मैं अब जैसे ही अपने टर्मिनल पे बैठती हूँ, मैं स्विच ऑफ कर दूं अपने इमोशंस, or I should become like a robot and then do the trading, and then when I switch off my terminal and then I become a human being again. ऐसा हो सकता है, हो सकता है। We are human beings, we have emotions, तभी तो हम humans हैं। अगर कोई और होते, कोई और तरीके की प्राणी होते, ठीक है, एनिमल्स होते या कुछ और होते, तो उनमें इमोशंस, हालांकि एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स होते, तो we are humans, emotions makes us unique, emotions makes us human, okay? So never ever buy that thought from any of the mentor who is saying you have a problem with the psychology, okay? It's not the problem with the psychology, it's the knowledge gap you have, it's the experience gap you have, which is not making you trade nicely, it is not मेकिंग यू अर्न मनी इन ट्रेडिंग। ठीक है, साइकोलॉजी का गैप नहीं है, पहले आप अपना नॉलेज का गैप फिलअप करिए। मार्केट कैसे मतलब ऊपर नीचे जाता है, बायर सेलर्स का सेंटिमेंट्स, वो आप देखिए, और फिर यू फाइन ट्यून योर ट्रेड, ओके, यू फाइन ट्यून योर ट्रेड विद योर इमोशंस, विद योर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, knowledge is the problem। ठीक है, so never buy into that thought or into that idea of anybody who is saying that you have a problem with psychology, okay? That's an advanced concept, as I always say, focus on building up on your knowledge। ठीक है, हमेशा जो होती है ट्रेडिंग, कुछ आर्ट्स या कुछ क्राफ्ट्स एक्सपीरियंस पे बिल्ड होते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी, जैसे ट्रेडिंग, जैसे डांस, जैसे म्यूजिक, ओके? इसको आप ओवरनाइट सेंसेशन नहीं बन सकते। ठीक है, आज से मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया और कल मैं श्रेया घोषाल बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब म्यूजिक में ऐसा नहीं हो सकता, तो ट्रेडिंग में नहीं हो सकता। ये दिमाग में क्यों नहीं घुसता है?
ठीक है, तो ये दिमाग में घुसाना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग इज टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन डू इट, व्हेन आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इसके बारे में आप सोचिए, जो मैंने आज कहा समझिए और इसके लिए मेहनत करना शुरू करिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।